चौधरी अमर सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा शेर भावी को अमर सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी अमर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई करण सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अर्जुन सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी अमर सिंह चौटाला जिंदाबाद। लोकल पार्टी सबसे पहले तो आपको जो होली गई है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। 23 तारीख को 23 मार्च को हम अपनी पार्टी की तरफ से शहीदी दिवस मना रहे हैं। जब नरवाड़ा की अनाज मंडी में मनाएंगे और उसमें विशेष रूप में जो फोकस होगा वो युवाओं पे होगा। ये जो शहीदी दिवस है ये हमारे देश के जो आजादी से पहले जो युवा थे जो देश की आजादी में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे थे, उसमें शहीद भगत सिंह थे और सुखदेव थे और उनके साथ तीसरे और कौन थे? राजगुरु। इन तीनों ने अपनी शहादत दी थी देश की आजादी के लिए। हमारी पार्टी पहले भी शहीदी दिवस मनाती रही है। अब हमने एक फैसला किया है कि हम साल में 3 बड़े फंक्शन करेंगे। एक चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पे 25 सितंबर को, जिसे हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। चौटाला साहब का जो पुण्यतिथि है उसको हम संघर्ष दिवस के रूप में मनाएंगे और एक शहीदी दिवस जो है इसको युवा दिवस के रूप में मनाएंगे। आज उसी सिलसिले में हमने युवाओं की बैठक रखी है। अलग अलग सबकी जिम्मेवारी लगाएंगे और आप सबको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी सबाना और देखना कि युवाओं का उत्साह किस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति है। अब आज की तारीख में युवा सबसे ज्यादा परेशान है। परेशानी का एक कारण है, मैंने बहुत नजदीक से करीब से ये सारी चीजें देखी है। जब मैं पैदल यात्रा कर रहा था, जब 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में गया था, तब मुझे एक गांव में जाने का मौका मिला। शहर और कस्बों में गया और जब मैंने गांव के लोगों से बैठ के बातचीत करी, मिला, उनसे पूछा, तो सब जगह एक चर्चा थी कि हमारा जो युवा वर्ग है वो आज सारा का सारा गांव छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके, देश छोड़ करके विदेश की तरफ जा रहा है। मैंने पूछा इसका कारण क्या है? बड़ा खुल करके लोगों ने बताया कि सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से युवा अपने आप को स्थापित कर सके। भरोसा नहीं रहा, जॉब नहीं है, मजबूरी में जमीनें बेचता है और विदेश की तरफ जा रहा है। हमारे वक्त में हरियाणा प्रदेश में जब चौटाला साहब की गवर्नमेंट थी तो युवा वर्ग को विशेष रूप से एक सम्मान भत्ता दिया जाता था, जैसे चौधरी देवीलाल ने पेंशन दी थी। उसी तरह युवाओं के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सम्मान भत्ता योजना शुरू करी थी। उसमें उस वक्त 5100 रुपए जो ग्रेजुएट था उसको दिए जाते थे। हमने फिर से ये तय किया कि हमें जब कभी भी लोग मौका देंगे सेवा करने का इस प्रदेश में, हम फिर से युवाओं को, जब तक पहली बात तो हर घर से एक युवा को रोजगार देंगे। कोई रोजगार से वंचित रहेगा उसको मायूस नहीं होने देंगे। उसको तब तक सम्मान भत्ता 21,000 रुपया महीने का देंगे जब तक उसको रोजगार नहीं मिल जाएगा, जॉब नहीं मिल जाएगी। हम अपने युवाओं को अपने प्रदेश में एक सम्मान देंगे
और उसमें एक विश्वास पैदा करेंगे कि सरकार जो है उसको आपकी फिक्र है, वो फिक्रमंद है आपके लिए। हम औरों की तरह पूरा विश्वास नहीं देंगे, हम उनके लिए कुछ करना चाहेंगे। आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हमने पिछले दिनों 23 के 23 जिलों में युवा सम्मेलन किए थे और युवाओं का उस वक्त एक हौसला हमने नजदीक से देखा था कि युवा किस तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। युवा बदलाव लाने का काम करता है। आज की डेट में किसी भी राजनीतिक दल पे हरियाणा प्रदेश के लोगों का विश्वास नहीं है। कांग्रेस पे विश्वास करके वोट दिया था, कांग्रेस ने लोगों के साथ धोखा करने का काम किया। बीजेपी को सत्ता में लेके आए थे, बीजेपी ने भी जो आज की तारीख में हरियाणा प्रदेश में कोई छोटी मोटी जॉब जो निकलती है उसमें हरियाणा प्रदेश के युवाओं की अनदेखी है। बाहर के युवाओं की भर्ती होती है, सब पर्ची और खर्ची वाले नौकरी लगाए जाते हैं। कैसे किसान को, व्यापारी को, युवा को परेशान किया जाए, उसके लिए कैसी कैसी योजना इस प्रदेश में बनती है, आप सोच भी नहीं सकते। पिछले दिनों बुजुर्गों की पेंशन काटने का एक तरीका ढूंढा था इन्होंने, अलग अलग कैप लगाए थे और कैप के साथ इस तरह की कंडीशनें लगा दी थी कि हर आदमी जो है इस बात को लेकर के चिंतित था बुजुर्ग कि मुझे जो चौधरी देवीलाल ने सम्मान दिया, जो पेंशन दी है, मैं उससे वंचित हो जाऊंगा। 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन रोक दी गई थी, काट दी गई थी। एक तरह से हमारी पार्टी ने खुल करके इसका विरोध किया और हमने सरकार को बकायदा चेतावनी दी कि या तो 20 तारीख तक सेशन जब शुरू होगा उससे पहले इनके खाते में 200 रुपये बढ़ा करके पेंशन दे दी जाए। अगर नहीं दोगे तो फिर हम जहाँ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, वहीं कोई बड़ा फैसला लेंगे जिससे सरकार को मजबूर भी कर देंगे। समय रहते सरकार में बैठे लोगों को समझ आ गई और फिर रातों रात बुढ़ापा पेंशन रिलीज कर दी। अब नया काम किया है किसान को कमजोर करने के लिए। चौधरी देवीलाल ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पूरे प्रदेश में फोकल पॉइंट बनाए थे गेहूं की खरीद के लिए, सरसों की खरीद के लिए, चने की खरीद के लिए, ताकि उन फोकल पॉइंट के ऊपर जाकर के किसान अपनी फसल बेच सके। हमारे वक्त में तो इस तरह से भी गेहूं खरीदी जाती थी कि किसान अगर ढाणियों में रह रहे थे, खेतों में रह रहे थे, उन्होंने अगर प्रस्ताव दे दिया कि हमारी गेहूं हमारी यहीं से खरीद ली जाए तो वहां से भी उठान करवाया। अब फोकल पॉइंट बंद कर दिए। सरसा के अंदर 72 फोकल पॉइंट हैं, 50 सरसा के हैं और 22 देवाड़ी के, सारे के सारे बंद कर दिए। जो व्यापारी उन फोकल पॉइंट के ऊपर परचेज करते थे, उन व्यापारियों को परेशान करने के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए एक तरीका निकाल लिया कि वो मंडी में जाकर के पहले अपनी दुकान बनाएगा, मंडी में अपना लाइसेंस लेगा और उसके बाद जाकर के बार वो कोई चीज परचेज कर सकेगा। जबकि पहले से फोकल पॉइंट के ऊपर व्यापारियों को लाइसेंस दिए हुए, ये किसान को बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। आज फोकल पॉइंट पे इतना गेहूं आता है कि वहां से भी उठान नहीं हो पाता। मंडियां आपने देखिए किस तरह से, हमारे सरसा की मंडी में जब गेहूं आती है, धान आता है, तो यहाँ स्टेडियम तक की सड़कें भर जाती है, यहाँ तक कि अपनी स्कूल तक की जाकर के बोरियां लगा दी जाती है। अगर फोकल पॉइंट बंद कर देंगे, किसान सारा गेहूं यहाँ लेकर के आ गया, सरसा में तो पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी, किसान कितना परेशान होगा। सरकार को इसके ऊपर फिर से विचार करना चाहिए और तुरंत
फोकल पॉइंट खोलने चाहिए, लाइसेंस रिन्यू करने चाहिए और इसकी परमिशन दे देनी चाहिए। मैं अपने दोनों एमएलए की जिम्मेवारी लगाऊंगा कि वो विधानसभा में इस इशू को उठाए और सरकार से बातचीत करे, बाकायदा तौर पे मुख्यमंत्री से टाइम लेकर के मिले, उससे मिल करके उसको बताए कि तुम्हारा निर्णय गलत है। अगर इस तरह के निर्णय लोगे तो फिर किसान जो है मजबूर होकर के सड़क पे आकर के खड़ा हो जाएगा। आज की तारीख में सरकार जो है इस तरह के निर्णय लेकर के लोगों को परेशान कर रही है, इसलिए लोगों का विश्वास सरकार से भी उठ गया, कांग्रेस से भी उठ गया। अब तो केवल विश्वास और भरोसा किसी पे है। तो जो 3 हमने पिछले दिनों में लड़ाई लड़ी, सबसे पहले पंजाब ने जो हमारा पानी रोका था और हमने उनको भी वार्निंग करी थी कि हमारा जो 9,000 क्यूसेक पानी बढ़ता है वो तुरंत रिलीज करो, नहीं करोगे तो हम पंजाब के किसी भी साधन को, किसी व्यक्ति को हरियाणा की सड़क का उपयोग नहीं करने देंगे, रास्ते रोक देंगे। तो मजबूर होकर के पानी छोड़ना पड़ा। बिजली के रेट बढ़ाए थे, हमने उसके खिलाफ भी प्रदर्शन किया, पंचकुला में सरकार को रोकने का काम किया। अब बुढ़ापा पेंशन पे भी हमने सरकार को मजबूर किया है। और ये किसान और व्यापारी वाला मामला जो है, अगर इस पे तुरंत सरकार ने अपना निर्णय नहीं बदला तो इसके लिए भी हमें सड़क पे आना पड़े, तो इसकी लड़ाई भी उसको पे आकर के लड़ेंगे और किसान को इस तरह से उसकी फसल को मंडियों में फेंकने पर मजबूर नहीं होने देंगे। वोकल पॉइंट शुरू करवाएं। मुख्यमंत्री ने अभी बजट पेश किया है, कैसे देख रहे हैं आप? लोगों पे बजट नहीं है, कर्ज बढ़ रहा है। बजट तो 3.5 घंटे मुख्यमंत्री की स्पीच थी जो उसको लिख करके दे दी, उसने पढ़ दी। ना तो मुख्यमंत्री को ज्ञान है कि इस बजट में क्या है, किसको क्या देना है। उसको तो जो लिख करके दे दिया जाता है वो उसको पढ़ देता है। उनको खुद को अगर आप पूछ रहे कोई कि आप बता दो पिछला बजट लैप्स क्यों हुआ, उसका कारण बता दें। नया जो बजट पेश किया है उसमें ना तो किसान को कुछ दिया, ना कोई युवाओं को दिया गया, ना व्यापारी वर्ग के लिए कुछ किया, केवल लिपापोती करी गई। बात 31 की करते हैं, 37 की करते हैं, 47 की करते हैं। मौजूदा जो समय में जो जरूरत है उसको क्यों नहीं पूरा कर रहे? ये कोई बजट नहीं है कि हम 31 में ये कर देंगे, 47 में विकसित भारत बना देंगे। तो मौजूदा इस समय में क्या कर रहे हो? जो आज तुम्हारी सरकार है उसका क्या विजन है वो बताओ। विजन तो है नहीं। विजन तो एक है, कॉलोनियां काटो दीनदयाल के नाम से। कहा तो ये जाता है कि दीनदयाल के नाम से जो कॉलोनी कटती है उससे गरीब आदमी को फायदा मिले। और रेट है जो लाखों लाखों रुपए गज के हिसाब से बिकती है। अपने चलते लोगों को लाइसेंस दिए गए, उनको लाइसेंस दे करके उनको लूटने की छूट दे रखी। राज्यसभा का चुनाव आ रहा है, पहले कांग्रेस 2 बार क्या खेल करके गई है। सुभाष चंद्र के टाइम में कांग्रेस ने किस तरह से पेन की शाही बदली थी, शाही कांड किया था। उसके बाद इन्हीं का अपना जो ट्रेजरर है उसको पिछले चुनाव में किस तरह से इन्होंने हराने का काम किया था। इस बार भी कांग्रेस उसी तरह का गेम करेगी। कांग्रेस के एमएलए बिकेंगे, आप देखना। हुड्डा से बातचीत करके तीसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, मेरे ख्याल ऐसे नहीं हो सकता। सारी दुनिया जानती है, सारा प्रदेश जानता है कि आज हुड्डा बीजेपी के हाथों में खेलता है। बीजेपी की सरकार हुड्डा ने बनाई है। आईएनएलडी का क्या स्टैंड रहेगा? जरा से पूछ के दूंगा फैसला। हमारे साथियों से विचार विमर्श करेंगे, देखेंगे क्या करना है। अभी बहुत समय है। जिस प्रकार पेंशन कटी, किसानों के मुद्दों की आपने आवाज उठाई, इस प्रकार लोगों के राशन कार्ड भी बहुत स्तर पर कटे हैं प्रदेश में। हमने राशन कार्ड के साथ साथ अभी हमारे साथियों की ड्यूटी लगाई है जो पूरे प्रदेश में एक एक गांव में एक एक वार्ड में जा रहे हैं।
जो पीले कार्ड काटे गए, जो बनाए गए थे केवल वोट लेने के लिए, अब जिनके कटे हम उनसे मिलेंगे और उनसे फार्म भरवाएंगे कि आपका कब कार्ड बना, कब कटा। उनसे पूछेंगे खुल करके कि भी अगर आप अपने कार्ड बहाल करवाना चाहते हो तो फिर हम आपकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप हमारा साथ दो। हम सरकार को हर हालत में मजबूर करेंगे कि बनाए क्यों, काटे क्यों, कारण बता दें। सर, एक गौरव है बावल सीट से, उन्होंने एक आरोप लगाया है कांग्रेस पर, और साथ में जो उसकी गौरव की पत्नी है वो जनरल सेक्रेटरी रही है कांग्रेस के अंदर। उसने आरोप लगाया है कि मुझे बावल की टिकट के लिए करोड़ों रुपए मुझसे लिए गए और 2 साल बीत जाने के बावजूद भी मुझे वापस नहीं कर रहे हैं, ना मुझे टिकट दी गई है। उसको FIR लॉन्च करानी चाहिए। जिस किसी ने पैसे लिए हैं उसके खिलाफ FIR लॉन्च कराई जा करके। सर, प्रियंका गांधी के पीए का नाम लिया है और हरियाणा के कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं जिसका भी नाम लिया है उसके खिलाफ FIR कराओ जा करके, फिर सरकार का काम है उसका उसके साथ न्याय करना। ये तो नई बात है ही नहीं। वीरेंद्र सिंह ने बहुत पहले ये कहा था कि राज्यसभा की टिकट कांग्रेस में 100 करोड़ रुपए मिलती है। ये तो नई बात नहीं है, कांग्रेस ही पैसा लेकर के टिकट देते रहे। सर, पंजाब में आने वाले समय में इलेक्शन होने जा रहे हैं, हालांकि NLO हमेशा जल की लड़ाई लड़ती रही है। आने वाले समय में भी क्या इलेक्शन में भी जिस तरीके से पहले पंजाब में काफी आना जाना आपका रहता है, तो अपनी बात रखी जाएगी, हरियाणा की बात रखी जाएगी चुनाव से पहले? पानी का जो मामला है ना, इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का है वह फैसला है, वो फैसला लागू होना चाहिए। ये रोज रोज की जो किससे कहानियां घड़ी जाती है ये खत्म होनी चाहिए। अब बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर देना। पहले तो ये मुख्यमंत्री रोज वहां जाता है पंजाब के अंदर, और वहां का जो प्रधान है जाखड़, वो ये कहता है कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। तो ये किस लिए धक्के खा रहा है, क्यों जा रहा है? अगर हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर सकता तो फिर उसको मुख्यमंत्री के पद पर रहने का भी अधिकार नहीं है। कांग्रेस ही अपना स्टैंड क्लियर करे, या तो वहां विरोध करे इस बात का। इनकी तो किसी की हिम्मत नहीं है। पानी की लड़ाई तो हमने लड़ी, पहले भी हम लेकर के आए थे, और आगे भी पानी अगर कोई इस प्रदेश को देगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद हम केंद्र की सरकार को भी मजबूर कर देंगे, पंजाब को भी मजबूर कर देंगे पानी देने के लिए। सब हरियाणा में लगातार नशा और अपराध बढ़ता जा रहा है, नहीं क्या कहें? मान के चलो, अपराध अगर बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, तो फिर सरकार कमजोर है ना। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद ना नशा बिकेगा और ना कोई बदमाश नजर आए। ये तो सरकार के संरक्षण से होती है सारी चीजें, बिना सरकार के संरक्षण के नहीं हो सकती। ठीक, धन्यवाद आपका।